दोस्तों अगर 2025 में आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन पैसा कमाओगे और इस चीज के लिए आपको YouTube स्टार्ट करना चाहिए या फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहां पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैं कर रहा हूं ब्लॉगिंग भी और मैं कर रहा हूं यूट्यूबिंग की। तो यहां पर मैं अपना इन दोनों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करूंगा कि आपको 2025 में YouTube स्टार्ट करना चाहिए या फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और देखना कि क्या ये सारे पॉइंट्स आपके केस में अप्लाई होते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 2025 में आपको क्या करना चाहिए, इस चीज पर बात करने से पहले हमें बात करना पड़ेगा कि इससे पहले का क्या सीन हुआ करता था। तो गाइस अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मुझे 12 साल हो चुके हैं ब्लॉगिंग करते हुए और मुझे कुछ 6 से 7 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे आए हुए। तो गाइस ये दोनों काम मैं कर रहा हूं, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग से। ठीक है, अब ब्लॉगिंग से स्टार्ट करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी रहा है कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करना देखा जाए ना थोड़ा सस्ता पड़ता था, है ना, क्योंकि अफोर्डेबल रहता है। आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको किसी और ज्यादा इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब मेरे केस में ना मेरे पास एक और ऑप्शन था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं चाहता तो पहले YouTube से स्टार्ट कर सकता था और वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ बिना फेस दिखाए मैं वीडियोस बना सकता था, है ना, मेरे पास ये ऑप्शन था। बट मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। मुझे हमेशा से ये लगता था कि यार YouTube पे आके अगर कुछ करना है तो शक्ल दिखाना पड़ेगा और दिखाना ही है, इसके बिना मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए आज भी मैं इसी चीज पर चल रहा हूं। मेरे हर वीडियो से पहले आप मुझे देख सकते हो इंट्रो में और लास्ट में आउटरो में आप मुझे देख सकते हो, और ये मेरे लिए कंपलसरी है, नॉन नेगोशिएबल है। ठीक है, तो मैं इसको कभी भी अवॉइड नहीं करता। तो ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी फेस पॉपुलैरिटी बढ़े। अगर मैं YouTube पे हूं, वीडियोस बना रहा हूं, तो आप लोग मेरी शक्ल पहचान पाओ और जितने भी लोग जहां भी मुझे देख रहे हैं वो मुझे याद रखें। ठीक है, ये मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है कंपेयर टू कि मुझे व्यूज कितने मिलते हैं। ठीक है, मैं एक फेसलेस YouTube चैनल बना सकता हूं, उसमें मुझे बहुत ज्यादा व्यूज मिल सकते हैं, बट मुझे कोई जानेगा नहीं। अगर मुझे कोई जानेगा नहीं तो मैं कभी ब्रांड नहीं बन सकता। तो ये मेरा मेन मोटिव है। ठीक है, अब ये चीज मेरे दिमाग में नहीं थी कि फेस, तो इसीलिए मैंने क्या किया, ब्लॉगिंग ही स्टार्ट की, क्योंकि ब्लॉगिंग मेरे लिए उस टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा फीजिबल था। क्योंकि सिर्फ एक डोमेन होस्टिंग बाय करना जिससे मुश्किल से 2 से 3 हजार रुपए लगते हैं और यू आर रेडी टू गो। तो ऐसे में मैंने स्टार्ट कर दिया था और अपना ब्लॉगिंग शुरू किया। 2-3 बार मैं फेल हो गया, मुझे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला और इस सब चीजों से मैं गुजरा हूं, और उसके बाद फाइनली मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला और फिर भी मुझे ट्रैफिक नहीं मिलता था। ठीक है, अप्रूवल था मेरे पास पर मुझे ट्रैफिक नहीं मिलता था। तो ट्रैफिक नहीं मिलने की वजह से मैंने काफी साल जो है स्ट्रगल किया, 2 साल के आसपास मैंने स्ट्रगल किया। फिर जाके मुझे चीजें समझ में आई कि यार ट्रैफिक एक्चुअल में मिलता कैसे है। ठीक है, तो ट्रैफिक लाने का सीधा सीधा जो तरीका है ना, मुझे तब समझ में आया। और उसके बाद से मैंने अपना एक नया ब्लॉग स्टार्ट किया और उसके बाद वहां पर मुझे जाके सक्सेस मिली है। और अभी तक मैंने उस ब्लॉग के बारे में कभी डिस्क्लोज नहीं किया, कभी टाइम आने पर डिस्क्लोज करूंगा। तो गाइज अभी एक्चुअल में जो भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है ब्लॉगिंग के केस में, तो मुझे नहीं लगता कि ब्लॉगिंग में कोई प्रॉब्लम है। तो YouTube में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, YouTube क्यों नहीं, मतलब मैंने सेलेक्ट किया तो मैंने आपको जैसे ही बताया फीजिबल था। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं बिना फेस के भी वीडियोस बना सकता हूं। बट आज के डेट में मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि चाहो तो आप ये ट्राई कर सकते हो, है ना। तो अब हम एक एक चीजों को कंपेयर करना शुरू करेंगे। देखो अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो ब्लॉगिंग सस्ता पड़ता है। आप 3,000 से लेकर 10,000 का आप डोमेन और होस्टिंग बाय करके आप 4-4 साल तक अपने ब्लॉग को लाइव रख सकते हो। अब इसमें आपको और कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ लिखना है। ठीक है, फेस दिखाने की जरूरत नहीं है, बोलना आना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, और अगर नॉलेज नहीं है तो इंटरनेट पे बहुत है यार, वहां से देखो, चीजों को सीखो, समझो और अपने लैंग्वेज में यहां पर लिखो और आप ब्लॉगिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। देखो अब इसके बाद कुछ टेक्निकल चीजें और भी है, जैसे कि एसईओ। ठीक है, लेकिन एसईओ की अगर बात कर ले तो मैं कहीं ना कहीं आज की डेट में बोलूंगा कि अगर आपको अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लेकर आना है तो सोशल मीडिया से लेकर आओ पहले, और उसके बाद एसईओ करने का फायदा है। शुरू में एसईओ करोगे तो ऐसा एक टॉपिक होना चाहिए जहां पर इतना कंपटीशन कम हो कि एसईओ की भी जरूरत ना पड़े, तभी जाके रैंक होगा। तो उस चीज के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बता चुका हूं कि आपको कैसे लो कंपटीशन नीश ढूंढना है, उससे कैसे रैंक कराना है, बहुत सारी वीडियो बता चुका हूं। लेकिन मेन चीज जो ये है कि आज के डेट में अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो ब्लॉगिंग में 3 से लेकर 10,000 रुपए। यूट्यूब की अगर बात करें अगर हम यहां पर, तो यूट्यूब में आपको चाहिए होगा एक कैमरा। अब आप सोच रहे हो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आपके पास जो मोबाइल है उसी से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको
उस कैमरा में देख के बोलना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट गाइज यहां पर क्या होता है ना कि मोबाइल के साथ आप स्टार्ट तो कर लोगे, लेकिन मोबाइल के साथ आज के डेट में आप वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो पहले के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत कम लोग हुआ करते थे। आज के डेट पे यूट्यूब पे जब कोई नया बच्चा भी आता है ना, तो वो हाई क्वालिटी वीडियोस बना के आता है, तो उसके वॉइस में क्लैरिटी होती है, उसके जो वीडियो में क्लैरिटी होती है, तो सारी चीजें एकदम बेस्ट चलती है। अच्छा खासा सेटअप पहले से होता है। मैं ये नहीं कह रहा सबका होता है, बट जिनका होता है वो आपसे एक कदम आगे रहेंगे। तो अगर आप YouTube पे आना चाहते हो तो कम से कम आपको एक DSLR कैमरा और एक अच्छा खासा माइक यूज करना पड़ेगा। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अच्छा खासा लाइट सेटअप रखो, क्योंकि देखो किसी भी कैमरा को या फिर किसी भी मोबाइल को अगर सही से वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आपका लाइट सेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए। तो और इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो अगर हम इन 3 चीजों को भी कैलकुलेट कर लेना, तब भी कम से कम 1 लाख रुपए के आसपास आपका खर्चा बैठ जाता है, क्योंकि 70-80 हजार रुपए तो खाली कैमरा हो जाता है। अगर मान लो कि आप फोन यूज करते हो तो कुछ आपके पास ऑलरेडी फोन होगा तो बढ़िया है। अगर आपके पास फोन नहीं है तो एक अच्छा कैमरा वाला अगर फोन लेकर आते हो तो 30 से 35 हजार रुपए आपको फोन में लग जाएंगे, और कुछ 6-7 हजार रुपए और आपको माइक और लाइटिंग में लग जाएगा। लेकिन क्या यहां पर बात खत्म होती है? वीडियो एडिट करने के लिए आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। सो अगेन सही से वीडियो एडिट करने के लिए आपके पास कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का लैपटॉप होना चाहिए, है ना। चलो मान लेते हैं कि आप नॉर्मल 4K वीडियो एडिटिंग नहीं कर रहे हो, नॉर्मल वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको कम से कम 45 से 55 हजार का लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, तभी आप नॉर्मल वीडियो एडिटिंग कर पाओगे उसमें। अब वीडियो एडिट करने के लिए आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा। अगर फिल्मोरा भी अगर आप लेते हो ना, कम से कम साल के आपको 4,000 रुपए लग जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप फिल्मोरा लेते हो 4,000 रुपए वहां पर आपके लग गए, तो यहां पर आप सोचो कि आप बात खत्म हो गई? नहीं। तो अब आपको थंबनेल बनाने के लिए कैनवा की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो कैनवा फ्री भी अवेलेबल है, लेकिन फ्री में आपको वो सारे फीचर्स नहीं मिलते, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूव करना, ये सब चीजें तो कैनवा को खरीदना पड़ेगा। और कैनवा का अगर पूरे साल का सब्सक्रिप्शन देख लो तो 4,000 रुपए होता है। तो गाइस अगर आप इतना सब कुछ कैलकुलेट कर लोगे तो यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए भी आपको 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। तो क्या ये पॉसिबल लग रहा है आपको? एक सबके लिए नहीं हो सकता कुछ लोगों के लिए हो, कुछ लोग मुझसे भी अच्छा सेटअप कर सकते हो सकता है। बट मेन चीज क्या है कि आपको यहां पर कम से कम 1.5 लाख रुपए एक अमाउंट नजर आ रहा है ना, वो अमाउंट 1.5 लाख रुपए, और ब्लॉगिंग के केस में वो अमाउंट सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए है। तो कंपैरेटिवली इजी किसको स्टार्ट करना है? ब्लॉग को स्टार्ट करना। तो अफोर्डेबिलिटी की बात कर ले तो ब्लॉगिंग यहां पर सबसे आगे। दूसरा रीजन ये होता है गाइस, गाइडलाइंस। सच में आज के डेट पे यूट्यूब पे सभी लोग परेशान हैं गाइडलाइंस की वजह से। क्यों? क्योंकि गाइडलाइंस को यूट्यूब इतना फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा है कि मतलब पिछला गाइडलाइन समझने से पहले अगला गाइडलाइन आ जाता है कि बस अब आप इस तरह के वीडियोस नहीं बना सकते, अब आप ये नहीं कर सकते, अब आप वो नहीं कर सकते, अब आप पहले जैसा कुछ नहीं कर सकते। मतलब सी बात है कि आज की डेट में अगर वीडियो बनाना भी होगा ना तो 10 बार सोचना पड़ेगा कि उस वीडियो का स्क्रिप्ट किस तरीके से लेकर जाए आगे। मतलब हमारे पास पूरा नॉलेज है, लेकिन हम उस नॉलेज को प्रॉपरली आप तक शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो मैं बताना चाहता हूं बट मैं बता नहीं सकता यूट्यूब पे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो वो मेरे माथे पड़ जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाता। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा खुद का भी तो सेफ रहना जरूरी, तभी तो मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा। तो गाइस ये चीजें गाइडलाइंस यूट्यूब की बहुत जाती है जो। अब अगेन गाइडलाइंस की बात करें तो ब्लॉग में कोई गाइडलाइंस नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना होता है कि आपको पता है कि यार ये नहीं करना, वो नहीं करना, जिससे आपको फायदा नहीं होगा अगर आप वो चीज करोगे, लेकिन आपको नुकसान भी तो नहीं हो रहा ब्लॉग में। मतलब आज अगर मैं यूट्यूब पे कुछ गलती करूंगा, एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, दूसरा, तीसरा, 3 साथ में अगर मेरा चैनल खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वहीं पर अगर मैं ब्लॉग में कितनी भी गलतियां कर लूं, ज्यादा से ज्यादा गूगल मुझे रैंक नहीं करेगा। उससे ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना। मेरा ब्लॉग तो चलता ही रहेगा, भले कुछ भी कर लो। गूगल पे रैंक नहीं होता क्या होगा? मैं ऐड से लाके ट्रैफिक लेकर आ जाऊंगा। अगर ऐड भी नहीं चला सकता तो सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेकर आ जाऊंगा। मैं कैसे ना कैसे अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मेन चीज क्या है, अब यहां पर ट्रैफिक लाना जरूरी है। मैं कहां से लाता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरा ब्लॉग कोई बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैंने पे किया है, मैंने होस्टिंग कंपनी को पे करा हुआ है मेरे ब्लॉग को होस्ट करने के लिए। अब जब तक मैं पैसा देता रहूंगा मेरा ब्लॉग लाइव रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अनटिल और अनलेस कि मैं किसी का कॉपीराइट इमेजेस यूज कर लूं, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी का कंटेंट आप यूज नहीं कर सकते उस ब्लॉग के। बट अगर मैं अपना जेन्युइन कंटेंट बना रहा हूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता वहां पर, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे अगर मैं अपना जेन्युइन कंटेंट बनाऊं फिर भी उसके अंदर मैं सच्चाई बता दूं ना आपको, तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए गाइडलाइंस के नजरिए से अगर आप देखें तब भी यूट्यूब एक प्रॉब्लम है, लेकिन ब्लॉग काफी ज्यादा आसान है। अब बात करते हैं कि
कहां पर पैसा ज्यादा मिलता है। तो गाइस अगर पैसे की बात कर ले तो यार देखो YouTube भी बढ़िया है, ब्लॉगिंग भी बढ़िया है। अब सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं। जब आप एक ब्लॉग बनाते हो तो आपका सबसे पहला जो कमाई होती है ना वो एडसेंस से होती है। YouTube की बात कर ले तो YouTube पे भी जो सबका बेसिक जो कमाई होती है ना आपको वो एडसेंस से होती है, ठीक है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब आपको एडसेंस के थ्रू एड्स आएंगे और उसकी वजह से आपकी अर्निंग होती है, और वही चीज आपको ब्लॉग में भी देखने को मिलता है। लेकिन अब इन दोनों में ना और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। अब ये अपॉर्चुनिटीज की तरफ जब हम जाएंगे ना कहीं YouTube एक कदम आगे रहेगा, क्योंकि ब्लॉग में मैं लिख रहा हूं, मैं ट्रैफिक लेकर आ रहा हूं, लेकिन मेरा फेस कहीं भी नहीं दिख रहा है। अगर मेरा फेस कहीं भी नहीं दिख रहा है तो वो मुझे एक ब्रांड बनने से रोक रहा है। सीधी सी बात है, मुझे एक ब्रांड बनने से रोक रहा है। अगर मैं अपने फेस की ब्रांडिंग अच्छे से कर लूं तो मेरी फेस वैल्यू बन जाएगी, और अगर मेरी फेस वैल्यू बन गई तो बड़ी बड़ी कंपनीज मुझे स्पॉन्सर्ड वीडियो की अपॉर्चुनिटी देगी, जिसमें अच्छा खासा पैसा है। मैं सही बता रहा हूं, अच्छा खासा पैसा है। आप YouTube में मोनेटाइज करा के एक महीने में जितना कमाओगे ना उतना एक स्पॉन्सरशिप से कमाया जा सकता है, ठीक है। और अगर महीने में ऐसे 3 स्पॉन्सरशिप मिल गए ना तो आपके 3 महीने की कमाई ना 3 दिन में आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिनको मिला है उनको पता है। जैसे मुझे मिल रहे हैं स्पॉन्सर्ड वीडियोस, ठीक है। हाँ, उतने ज्यादा नहीं मिल रहे क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर लेवल अगर आज की बात करें इस चैनल, ये तो मेरा नया चैनल है जिसमें आपको 2000 सब्सक्राइबर देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरा जो पुराना चैनल है वो 85,000 सब्सक्राइबर है, तो मुझे उसमें स्पॉन्सरशिप मिलते हैं। तो मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं, ठीक है। तो स्पॉन्सर्ड वीडियो जैसे ही आता है ना गाइस तो YouTube का पलड़ा भारी हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा कुछ भी देखो, ब्लॉगिंग में ज्यादा कमाई है, क्योंकि ब्लॉग में जब आपको एडसेंस से अभी कमाई होती है ना तो आपको 55% नहीं मिलता है, आपको 75% आपका होता है, 25% गूगल रखता है। लेकिन YouTube के केस में क्या हो जाता है, 55% आपको मिलता है, 45% गूगल रखता है। तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। तो एडसेंस से जो कमाई होती है वो कहीं ना कहीं YouTube पे कम है और ब्लॉगिंग में ज्यादा है। तो अगर स्पॉन्सर्ड वीडियोस को छोड़ देना तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी होता है जो ब्लॉग पोस्ट से मिलता है, लेकिन गाइस वो बहुत कम होता है। मतलब स्पॉन्सर्ड पोस्ट की उतनी वैल्यू नहीं होती जितना एक स्पॉन्सर्ड वीडियो की होती है। तो इसीलिए कमाई के मामले में YouTube को मैं आगे रखूंगा, क्योंकि YouTube में और भी बहुत सारी चीजें। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर हम मान लेते YouTube में आ भी जाए, ये सब चीजें सुनकर, पैसों के बारे में सुन के YouTube में आ भी गए, तो YouTube चैनल जब तक मोनेटाइज नहीं होगा तब तक हमें तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा। देखो क्या है कि ये जो चैनल आप देख रहे हो ना 2000 सब्सक्राइबर वाला, इस चैनल से मेरे पहली अर्निंग अभी तक आई नहीं है। एडसेंस की अगर बात कर लेना तो मेरा अभी तक पहली अर्निंग आई नहीं है, क्योंकि $100 कंप्लीट होने के बाद ही पहला पेमेंट भेजते हैं, ठीक है। तो वो मेरा अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन सही बात बताऊं, मैंने आज के डेट में ना यूं समझ लो कि कम से कम, मतलब बता रहा हूं, कम से कम मैंने 1 महीने के अंदर इतना कमा लिया है जितना मैंने अपने पुराने चैनल को मोनेटाइज करने के बाद भी नहीं कमाया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप व्यूज कैसे लाते हैं, और मुझे ये पता है कि किस तरह के वीडियोस बनाने से ज्यादा पैसा मिलता है। तो ये बात मुझे पता है, और एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं ये पता होने की वजह से मैं अभी तक अपने चैनल से अच्छा खासा पैसा बना चुका हूं, जितना मुझे अपने पुराने चैनल से बनाने में ना एडसेंस का यूज करके 1 साल लग गया था, जितना मेरे अभी पहला अर्निंग आया भी नहीं है एडसेंस, उससे पहले मैं कमा चुका हूं, ठीक है। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग आता है अब मुझे। तो बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मैंने अपने पहले वीडियो से अपना पहला एफिलिएट सेल कर दिया था। पहला वीडियो आप जाके चेक कर लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये मैंने ऑलमोस्ट यहां पर क्लियर कर दिया है। अब मेन अगर एक रीजन आपको बताऊं ना यहां पे, कि अब यहां पर ना आपको अगर सरवाइव करना है तो गूगल ज्यादा एक बेटर ऑप्शन है या फिर यूट्यूब बेटर ऑप्शन है। तो गाइज मैं आपको ये बात बताऊंगा कि गूगल पे आप अपने ब्लॉग को रैंक कर सकते हो और उसे ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। यूट्यूब पे भी अपने वीडियोस को आप रैंक कर सकते हो और ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। आप अपने ब्लॉग पर सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेकर जा सकते हो, और यूट्यूब पे आपको सजेशन से व्यू मिलता है, ब्राउज फीचर से व्यू मिलता है, आपको यहाँ पर जो है चैनल व्यूज मिल जाते हैं, आपको इसके अलावा आप ऐड रन करके भी ला सकते हो, आपको सर्च से व्यू मिल जाते हैं, और आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर से व्यूज मिलते हैं जो कि आपको ब्लॉग से नहीं मिलते। तो अब पैसा बनेगा कैसे? पैसा सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग पे ट्रैफिक का बनता है और यूट्यूब पे व्यूज का बनता है। अब व्यूज लाने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ब्लॉग पे व्यूज लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सर्च, ठीक है। अगर आप सर्च से ला पाए तब तो ठीक है, नहीं तो आपको सोशल मीडिया से लाना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया से लाओ या फिर सर्च से लाओ या फिर एड चलाकर लाओ, कुछ भी करो,
ट्रैफिक तो आपको लाना पड़ेगा, तभी आपका पैसा बनेगा। तो सीधी सी बात है, YouTube कुछ हद तक आपके वीडियोस को प्रमोट करता है, ये बात तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि YouTube का जिस तरीके का एल्गोरिदम है ना, वो ऐसा है कि आपके वीडियोस को थोड़ा तो पुश करेगा। अब आपका वीडियो अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा चलेगा, नहीं होगा तो दब जाएगा। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि यार YouTube पे लाखों करोड़ों लोग एक दिन में आते हैं, मेरा वीडियो में 100-200 व्यू तो आ ही जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो गाइस बिल्कुल गलत हो। क्यों? क्योंकि अगर आप एक नया चैनल क्रिएट करोगे और उस चैनल पर आप 100 दिन तक 100 वीडियो डाल दो, आपको एक व्यू तक नहीं मिलेगा। पता है क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन वीडियोस की कोई हिस्ट्री नहीं है। अब हिस्ट्री कैसे क्रिएट करेंगे, आप यही सोच रहे होंगे। गाइस हिस्ट्री क्रिएट करने की ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका वो जो एक वीडियो है ना, आप अपने 10 दोस्तों को शेयर कर देना, आपकी हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी और अगले जो वीडियोस होंगे उसको यूट्यूब पुश करना शुरू करेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होता है यूट्यूब में। लेकिन ब्लॉग में ऐसा नहीं होता। आपने एक ब्लॉग लिखा, आप अपने 100 दोस्तों को सेंड कर दो, आपके वो 100 दोस्त देख लेंगे। अगला ब्लॉग ना कहीं पर भी पुश नहीं करने वाला है गूगल। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो वेबसाइट है ना, वो नई वेबसाइट, आपके दोस्तों के अलावा किसी को नहीं पता है। ठीक है, लेकिन YouTube में ऐसा नहीं होता। अगर आपने वीडियो बनाया, आपने अपने 10 दोस्तों को भेजा, अगर उन 10 में से 5 दोस्तों ने भी 5-5 मिनट के लिए भी आपका वीडियो देख लिया ना, तो YouTube समझेगा यार इस वीडियो में कुछ तो दम है, इसको थोड़े लोगों को और भेज के देखते हैं। तो ये एक फायदा आपको YouTube पर देखने को मिलता है। तो एल्गोरिदम का जो फायदा मिलता है ना, वो भी कहीं ना कहीं YouTube पे मिलता है। ठीक है, सो गाइज अब एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए एक रिजल्ट। तो गाइज मैं यहां पर आपको फिर भी एक ही रिजल्ट दूंगा, वो भी बेस्ड ऑन गाइडलाइंस। मैं आपको गाइडलाइंस के बेसिस पर एक चीज बताऊंगा कि आपको ब्लॉगिंग शुरू करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ब्लॉगिंग आप लाइफ टाइम कर सकते हो, इस चीज की गारंटी है। आप यूट्यूब कब तक कर सकते हो, इस चीज की गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि डिपेंडिंग ऑन गाइडलाइंस आप कब तक टिक पाओगे, इसकी गारंटी नहीं। बात यह है, क्योंकि अगर कल के डेट में अगर कोई ऐसा गाइडलाइन आ गया कि आप इस पर्टिकुलर टाइप का वीडियो ही नहीं बना सकते, आप फंस जाओगे। ठीक है, जैसे आज की डेट में सेबी ने नया रूल निकाला है कि अगर आप ट्रेडिंग वगैरह सिखाना चाहते हो तो आप लाइव एग्जांपल देके नहीं सिखा सकते, आपको 5 साल पुराना डाटा दिखा के सिखाना पड़ेगा। कोई सीखना चाहेगा 5 साल पुराना डाटा देख के? नहीं सीखना चाहेगा। तो सीधी सी बात है, अब आप ट्रेडिंग नहीं सिखा सकते यूट्यूब पे। बेसिक सी बात है यार, ट्रेडिंग सिखाने के लिए आपको लाइव एग्जांपल्स दिखाने पड़ेंगे, अभी जो चार्ट चल रहा होगा वो दिखाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, उसके बिना ट्रेडिंग कैसे सिखाया जा सकता है? 5 साल पुराना एग्जांपल दे के कोई ट्रेडिंग सिखा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये, अगर आप ये काम करते हो तो आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ यूट्यूब का गाइडलाइंस नहीं है, ये सेबी ने भी इसका ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो इस वजह से भी ये एक प्रॉब्लम है। तो हाँ, यूट्यूब से बढ़िया ये है कि आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लो, कम पैसों में स्टार्ट हो जाएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअल में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर आप कर सकते हो कि एक ब्लॉग स्टार्ट कर लो, साथ में एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दो, बट बिना ब्लॉग के यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना आज की डेट में गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए तो ठीक नहीं लगता। बाकी का इस पैसा बहुत है। ठीक है, इसमें पैसा बहुत है। ठीक है, और दोनों ही केसेस में अगर बात कर ले, ब्लॉगिंग में भी पैसा है, यूट्यूब और प्रूवन है। हालांकि पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ब्लॉगिंग और यूट्यूब में प्रूवन है। सबको पता है, सबने देखा है, सब कर रहे हैं। जितना भी कमा रहे लेकिन कमा पा रहे हैं। भले महीने के 8,000 रुपए कमा रहे हैं, बेसिक मतलब $100 कमाते तो पैसा भेज देता है यूट्यूब, या फिर $100 कमाते तो पैसा भेज देता है गूगल। लेकिन कम से कम 8,000 भी कमा रहे हैं, लेकिन पक्का कमा रहे हैं, इस बात की गारंटी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा है। ठीक है, और व्यूज अगर आते हैं तो कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि पक्का आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आपके अगर ट्रैफिक आना जरूरी है, यूट्यूब पे आपको व्यूज आना जरूरी है। डिपेंडिंग ऑन व्यूज और डिपेंडिंग ऑन द एड्स, इन सब चीजों पे डिपेंड करते हुए आपका कितना, जो भी आपका सीपीसी बनता है, उससे जितना आपका आरपीएम होता है, बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू बनता है, जिसके बारे में आपको भी ये बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो 8,000 रुपीज मैं आपको बता रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन कि डॉलर की वैल्यू क्या रहेगी, एस्टिमेटेड रेवेन्यू आपको क्या रहेगा, इन सबके बेसिस पे अगर गलती से बन गया $100 तो उस केस में आपको मिलता है। बट ये है कि यहां पर आपको पे किया जाता है, वैसा नहीं जैसे हम बहुत सारे चीजों में देखते हैं, वैसी चीजें यहां पर नहीं होती। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए और ब्लॉगिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। हां, आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक लाने के बारे में सोचना पड़ेगा सोशल मीडिया का यूज करके, बट गाइस फिर भी यूट्यूब से बेटर आज की डेट में तो मैं आपको ब्लॉगिंग बताऊंगा, क्योंकि एआई कंटेंट मोनेटाइज होता है। ब्लॉग पे एआई कंटेंट मोनेटाइज होता है। YouTube की बात कर ले तो YouTube में अभी 15 जुलाई के बाद ऐसी अफवाहें आ रही है कि एआई कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन गाइस ऐसा है,
AI अगर इस वर्ल्ड में आया है ना, तो इसलिए नहीं आया है कि वो मोनेटाइज ना हो पाए, इसलिए आया है ताकि वो मोनेटाइज हो पाए, लोग उसका यूज करें, यूज करके अपने आप को, अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर पाए। तो सीधी सी बात ये है कि AI कंटेंट मोनेटाइज होता है, YouTube पे भी होगा, ब्लॉग पे भी होगा। ब्लॉग पे तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। YouTube पे हमने अपने फेसलेस चैनल बना रखे, वो मोनेटाइज है और ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे देखेंगे, अभी तो देखो अभी कितने दिन हुए, 9 ही दिन हुए, नए गाइडलाइंस आए हुए, तो अभी चेक करके देखते हैं क्या सारी चीजें रहती है। लेकिन फिलहाल जो चैनल मोनेटाइज है वो तो है, ठीक है। नए चैनल्स के लिए अभी हम अप्लाई करने का सोच रहे हैं, जब अप्लाई हो जाएगा, जब मोनेटाइज हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी मान के चलो कि AI कंटेंट में मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर रहेगा ब्लॉगिंग। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको ब्लॉग स्टार्ट करना है तो गाइज ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, डायरेक्टली जाके अपना होस्टिंग वहां से बाय कर सकते हो। आपको 87% का डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो। तो और कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी है जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई ईमेल आईडी पर अगर आप मुझे होस्टिंग बाय करने के बाद उसका रेसिप्ट सेंड कर दोगे तो मैं आपको 4 घंटे के अंदर अंदर सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करा दूंगा जो कि आपको आगे ब्लॉगिंग करने में काम आएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों ही वीडियो बहुत ही कमाल के, आपको एक बार इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।